बीएससी सेकेंड ईयर झोलकर कॉलेज का पेपर हुआ था, उसमें यूनिट 1 का ही क्वेश्चन आया था। गुरुत्वाकर्षण बल व स्थिर विद्युत बल की तुलना कीजिए। तो इसमें तुलना करना था, मतलब इसमें अंतर लिखना था। 8 नंबर का क्वेश्चन आया था जो कि यूनिट 1 का है। तो बीएससी अपन क्लास 12 में पढ़ चुके हैं, तो क्लास 12 में भी आया था, तो इसमें अंतर देख लेते हैं। 8 नंबर में आया था, तो कितने अंतर 8 कैसे लिख सकते थे। तो गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल या कूलाम का बल है ना। तो इसमें कैसे लिख सकते हैं, पहला ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, मतलब क्या बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, यह आकर्षण बल होता है, ओनली आकर्षण बल होता है, ठीक है। और यह जो होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों होता है। तो पहला अंतर अपना ये हो जाएगा कि ये आकर्षण बल होता है और ये आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों बल होता है। तो ये लिख लेंगे पहला। जो ये दूसरा लिखेंगे, एफ जो रहता है m1 m2 के अनुक्रमानुपाती रहता है, मतलब ये इसका जो सूत्र रहता है वो ये रहता है, और इसका जो सूत्र रहता है, इसमें जो बल का सूत्र आता है वो ये आता है ना। तो ये 2 अंतर हो जाएंगे। तो तीसरा अंतर देखिए, ये आप 12वीं 11वीं में पढ़ के आए हैं, ये वाला जो गुरुत्वाकर्षण वाला है 11वीं में पढ़ के आए होंगे, ये 12वीं में पढ़ के आए होंगे। तो देख लेते हैं अगला जो इसका अंतर है, वो अगला अंतर क्या है। अगला अंतर अपना ये है कि यह दो आवेश द्रव्यमानों की मध्य लगता है ना। देख लिए m1 m2 थे, तो ये 2 द्रव्यमानों की मध्य लगता है ना। और यह 2 आवेशों की मध्य लगता है, जो सूत्र में ही था। तो ये 2 द्रव्यमानों के मध्य लगता है और ये 2 आवेशों के मध्य लगता है। अगला यह दुर्लभ बल है, यह दुर्बल बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल है जो वो दुर्बल होता है, और ये प्रबल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल नहीं, सॉरी, कूलाम का जो बल होता है वो प्रबल बल होता है। अगला लिखेंगे, इस बल का मान पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। माध्यम पर निर्भर नहीं करता कि माध्यम क्या है, मतलब यहाँ पर, और ये माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पर किस प्रकार से निर्भर करता है कि इसका जो सूत्र आता है, पूरा सूत्र जो आता है वो आता है, इसका जी आता है, सॉरी, इसमें जी आया करता है, और इसमें आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो इसमें आएगा 1/4 पाई ई एप्सिलॉन, और यहाँ पर के रहता है। जब इसका नियतांक आएगा तो ये के क्या है, परावैद्युता, मतलब इस पर के माध्यम कहलाता है। कहीं वायु के लिए इसका मान 1 होता है, धातु के लिए अनंत होता है ना, जल के लिए 80 होता है, 81 होता है। तो ये क्या कहलाता है, ये माध्यम पर निर्भर करता है। ये आपके समझ में आया होगा, है ना। तो अगला ये आपको लिख देना है, ये माध्यम पर निर्भर करता है। और अगला जो आप लिखेंगे कि जो माध्यम रहते हैं ये उनके द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती रहता है। द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती रहता है, ये आवेशों के अनुक्रमानुपाती रहता है। तो ये भी आपसे बन जाएगा कि द्रव्यमानों के रहता है और ये आवेशों के अनुक्रमानुपाती रहता है। इसका जो अनुपातिक नियतांक आता है वो जी आता है, इसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ये भी आपसे बन जाएगा। और इसका अनुपातिक नियतांक 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो यहाँ के लिखना भूल गया हूँ, तो के होता है। ये हो गए आपके 7 अंतर। 8वां जो अंतर है वो देख लेते हैं कि 8वां अंतर क्या है। ये 8वां अंतर आपको लिखना है कि यह जो रहता है यह गतिशील पिंडों के मध्य लगता है और यह स्थिर आवेशों के मध्य लगता है। ये 8 अंतर हो गए। 8 पॉइंट आप लिख सकते हैं, और 8 पॉइंट में से जितने आपसे 4 बने तो 4 ही लिख सकते हैं, और 8 बन जाए तो 8 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हुए गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम के बल में अंतर। और ऑल टोटली आपको जो लिखना है वो इसी से लिख लेना है। इससे लिख लेंगे आप कि ये देखिए, पहला तो है कि नियतांक जो आता है वो नियतांक लिख देंगे। ये 2 द्रव्यमानों के मतलब निर्भर करता है, ये आवेशों पे ये निर्भर करता है। 2 तो यही हो गए। तीसरा जो लिखना है वो माध्यम पर निर्भर कर, मतलब वो जो के आता है इनका अनुपात नियतांक उस पर निर्भर करता है, नहीं करता। ये आकर्षण बल है, और ये क्या है, आकर्षण प्रतिकर्षण बल दोनों है। ये दुर्लभ होता है, ये प्रबल होता है। बस इतने अंतर लिखने हैं। और
आपका ख़त्म हो जाएगा। ये गतिशील आवेशों पर लगता है, ये स्थिर आवेशों पर लगता है, कूलाम का नियम। और अगला लिखना चाहें तो ये 10 की पावर -15 तक ही लागू हो पाता है, नहीं 8 बहुत है ना। तो ये इस प्रकार से आप यहाँ तक लिख सकते हैं। अब ये आ जाए कि इनमें समानताएं क्या हैं, आ सकता है कि समानताएं क्या हैं, तो वो भी अपन तैयार कर लेते हैं कि इसमें समानता क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत जो स्थिर विद्युत बल है उसमें समानता क्या है देख लेते हैं। दोनों संरक्षी बल हैं, ठीक है। दोनों न्यूटन का जो तृतीय नियम है उसका पालन करते हैं, दोनों न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करते हैं, और दोनों ही क्या हैं, संरक्षी बल हैं। दोनों केंद्रीय बल हैं, दोनों केंद्रीय बल हैं, दोनों केंद्रीय बल हैं, दोनों संरक्षी बल हैं, और दोनों न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करते हैं। दोनों बल जो है निर्वात में भी लग जाते हैं, ये जो बल हैं वो निर्वात में भी लग जाते हैं, है ना। और जो दोनों बल हैं व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। व्युत्क्रम मतलब ये व्युत्क्रम मतलब 1/r जो स्क्वायर है ये व्युत्क्रम कहलाता है, तो इसका भी पालन करते हैं। तो एक ये हो जाएगा। अगला है दोनों दूरी के अनुक्रमानुपाती होते हैं। वर्ग के, दूरी के वर्ग यहाँ लिख लीजिएगा आप, छूट गया है, दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती रहते हैं, दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, दूरी वर्ग कर लीजिए, दूरी वर्ग के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है, तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके होते हैं समाप्त, है ना। तो देखते हैं अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इसके।